फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अजय शर्मा। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद मुझे आज आपसे बात करने का मौका मिला है। पिछले दिनों चिकित्सा विभाग में कुछ व्यस्तता के कारण मैं अपनी वीडियो नहीं बना पाया था। आज आपसे मिलने का विशेष मेरा कारण है। दोस्तों, मेरा आप लोगों से विशेष आज इंटरेक्ट करने के दो कारण हैं। पहला कारण है कि कोविड-19 महामारी के कारण हमारे देश में जो लॉकडाउन लगा था वो धीरे धीरे खुल गया है। सभी लोग फ्री हैं इधर से उधर जाने के लिए, लेकिन मैंने अपने चिकित्सा के कैरियर में लॉकडाउन लगने के बाद इस चीज़ को महसूस किया है कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, लोगों के अंदर एक अजीब सी भावना पैदा हो रही है कि अब कुछ नहीं होगा, वायरस चला गया है। दोस्तों, ऐसा ना सोचें। वायरस कहीं नहीं गया है। इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार हमारे सामने कोविड के केसेस आ रहे हैं हर प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि भारत सरकार ने देश के सामने जो इकोनॉमिक समस्याएं थी, उन सभी लोगों को, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में लॉकडाउन खोल दिया है। लेकिन वायरस दोस्तों अभी गया नहीं है। आप तीन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें, जैसा कि भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हम सभी लोगों को गाइडलाइन लगातार दे रही है कि बार बार हाथ धोएं, चेहरे पर मास्क लगाएं और आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। दोस्तों, अभी आसपास ऐसे समय नहीं है कि वैक्सीन भी जल्दी आने वाली है। वैक्सीन आने में भी समय लग रहा है, इसलिए अपने आप को बचाए रखें। ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। आपके परिवार के लोग, आपके सभी दोस्त, सभी को ये बताएं कि हमें इन 3 चीज़ों का विशेष तौर से पालन करना है। मास्क लगाना है, मास्क को अच्छे से पहने, नाक से ठोड़ी तक अच्छी तरह कवर होना चाहिए। दूसरा, आप इस बात का ध्यान रखें कि आप बार बार हाथ धोते रहें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। 20 सेकंड्स तक, 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जब भी कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है बाहर से आई है या कोई आप बाहर से सामान लाए हैं तो तुरंत हाथ धोइए। और तीसरा है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि दोस्तों ये आदत डालें कि अपने हाथ को बार बार नाक या मुंह के पास ना ले जाएं। अगर वायरस किसी वजह से आपके हाथ पर आ भी गया तो वो आपके शरीर के अंदर ज़्यादातर आपके नाक, मुंह या आँख से एंट्री कर सकता है। तो कृपया अपने चेहरे के ऊपर अपने हाथ को ना ले जाएं। दूसरा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इतना बेफिक्र होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी हमारे सामने कोविड-19 के बड़े बड़े भयानक केस आ रहे हैं और उसमें 2 विशेष केस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉक्टर शेफाली गुलाटी, जिन्होंने ये सूचना दी है आज ही कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में 2 ऐसे केसेस आए हैं जो हम लोग को अलार्म करते हैं कि कोविड-19 वायरस हमारे शरीर में, ब्रेन और हमारी नसों के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर पहुंच रहा है। दोस्तों, इसमें 2 जो केस हैं उसमें दोनों बच्चियां हैं। एक 11 साल की लड़की है और एक 13 साल की लड़की है। पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों केस न्यूरोलॉजी से संबंधित हैं और हमारे शरीर पर वायरस कैसे असर करता है इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की डॉक्टर शेफाली गुलाटी ने बताया है कि 11 साल की एक लड़की का उन्होंने जब उनके यहाँ भर्ती थी तो उसने आंखों से धुंधला दिखने की कंप्लेंट की, ब्लरिंग ऑफ विजन, जिसके कारण उन्होंने उसका एमआरआई किया और एमआरआई के अंदर उन्होंने ये पाया कि उसको एडीएस है, एक्यूट डीमाइलिनेटिंग
सिंड्रोम, जो कि कोविड-19 वायरस के द्वारा उसकी आँख की जो ऑप्टिक नर्व है उसकी माइलिन शीथ को उसने डैमेज कर दिया है। दोस्तों, हमारी जो नर्व्स होती हैं उसके ऊपर जो माइलिन शीथ होती है उसकी वजह से उसके अंदर जो इम्पल्स होती है उसका कंडक्शन फास्ट हो जाता है। अगर वो वायरस की वजह से माइलिन शीथ डैमेज होने लगती है, जिसको कि हम डीमाइलिनेटिंग प्रोसेस बोलते हैं, और ये डीमाइलिनेटिंग सिंड्रोम उस लड़की के अंदर जो 11 साल की बच्ची है उसके अंदर पाई गई, और उसके अंदर जो आँख के अंदर धुंधलापन का जो कारण था, फाइनली वो ये देखने में आया कि वो एक्यूट डीमाइलिनेटिंग सिंड्रोम से हुआ है, और ये एक्यूट डीमाइलिनेटिंग सिंड्रोम कोविड-19 वायरस की वजह से आई है। हमारी नर्व्स के अंदर ये जो समस्या है, ये अगर माइलिन शीथ का डैमेज होने लगता है, इसके कारण हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, जैसे आँख का ब्लरिंग ऑफ विज़न है, मसल का मूवमेंट है, हमारी सेंसेस हैं, और पेशाब और लैट्रिन करने के लिए जो उनका कंट्रोल है उसमें भी फ़र्क आ सकता है। ये जो लड़की थी, इसका एमआरआई करने पर ये बीमारी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में कंफर्म हो गई है। डॉक्टर शेफाली गुलाटी ने ये भी बताया कि वो इस केस को एक जर्नल के अंदर पब्लिश करने की प्लानिंग कर रहे हैं। नॉर्मली जो ये वायरस है, अधिकतर ये वायरस ब्रेन और लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। दूसरी एक लड़की है जिसका कि इलाज चल रहा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर, वो है 13 साल की एक टीनेजर गर्ल, जिसने कि बुखार और तेज़ बुखार की कंप्लेंट की, और बाद में उसको उन्होंने ये देखा कि इसको एन्सेफेलाइटिस है, इसके दिमाग के अंदर सूजन आ गई है। जांच करने पर यह मालूम चला कि इस लड़की को जो दिमाग के अंदर सूजन आई है, एन्सेफेलाइटिस हुई है, उसमें कोविड-19 वायरस की वजह से ही आई है, या कोविड-19 बीमारी का जो वायरस है उसकी वजह से ही आई है। दोस्तों, मैं आपको पहले भी अपनी पूरी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो नोवल कोरोना वायरस है, इसके द्वारा जो की जाने वाली जो बीमारी है कोविड-19, इससे एपिलेप्सी, एन्सेफेलाइटिस, कावासाकी लाइक डिजीज़, गुलिन-बारे सिंड्रोम, बहुत सारी ऐसी न्यूरोलॉजिकल या अन्य बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो दोस्तों, आज का ये सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ। ये आप लोगों से आशा रखते हुए कि कृपया लॉकडाउन खुलने पर यह ना सोचें कि वायरस चला गया है। अभी भी बहुत सारे गंभीर रोग लेकर ये हमारे सामने आ रहा है। खुद भी बचाए रखें अपने आप को, और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और बचाएं, और बताएं कि आपको हर हालत में इस वायरस से लड़ना है।